आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है स्वभाव और विभाव। भाई और बहनों, स्वभाव इसका मतलब अपने भाव में रहना, अपने में रहना और अपनी पहचान करना। मैं कौन हूं ये पहचान करना, और इस सृष्टि का संचालक कौन है, इस सृष्टि कैसे चलती है, ये सारी बातों का जो है वह जानकारी करना स्वभाव है। और विभाव का मतलब ये दूसरे के भावों में रहना, अपने से निकल करके दूसरे के भावों में रहना, यानी पर वस्तुओं में रहना, ये विभाव कहलाता है। तो राग द्वेष का जीवन जीना ये विभाव है। जब हमारे जीवन के अंदर राग द्वेष रहता है तो हम विभाव की अवस्था में होते हैं, और ये शरीर जो है ये विभाव से ही बनता है। जो कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, जो लिंग शरीर है, वह सारा जो है वह विभाव है। उस विभाव के कारण ये शरीर मिला है। आज नहीं, जन्म जन्मांतर से करोड़ों करोड़ों वर्षों से ये हमारा जीवन चलता आ रहा है। और वो विभाव जो राग द्वेष है, वही विभाव जो है नए विभाव को जन्म देता है। क्योंकि हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो तो निष्क्रिय है, वो तो आकार रहित है, उसके तो शरीर ही नहीं है, वो तो मात्र एक जो है आनंदमय सदैव सच्चिदानंद है। सत्य चित्त और आनंद वाली हमारी शुद्ध आत्मा है। सत्य का मतलब अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और चित्त दर्शन, चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन वाली है। उसके अंदर गुण क्या है? ज्ञान का गुण है, दर्शन का गुण है। दर्शन का मतलब देखना, श्रद्धा करना, और ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज करना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति की विस्तृत जानकारी करना। ये सारा आत्मा का गुण है। और तीसरा ये है, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है आनंद, यानी हम हर वक्त आनंद में रहते हैं। आज हमारे जीवन के अंदर क्या होता है? विभाव की स्थिति है। तो विभाव की स्थिति में क्या होता है? कभी हम एकदम फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, हमको बहुत प्रशंसा होती है। और जब कभी भी हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के अंदर हम मुरझा जाते हैं, और मुरझा जाकर के हम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। बहुत कहना चाहिए एकदम अलूफ हो जाते हैं, और किसी चीज के अंदर मन नहीं लगता है। तो ये स्थिति पूरे विभाव जो हमारे जीवन के अंदर है वो चलती रहती है। लेकिन हम अगर स्वभाव में रमण करें तो अक्षय सुख मिलता है, और वो स्वभाव की परमानेंट स्थिति है, वो मुक्ति है। उसकी मुक्ति के लिए हमें स्वभाव में रमण करने का अभ्यास करना चाहिए पड़ेगा। हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना पड़ेगा, हमें समता की साधना करनी पड़ेगी, हमें संवर को अपनाना पड़ेगा। संवर क्या है? कि अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से ये मांगो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जैसे आप समस्त जीवों में विराजमान हो, मेरे में भी विराजमान हो जाओ, ताकि मैं आपसे वो अभेदाकार हो जाऊं, आप और मेरा भेद मिट जावे, और हर वक्त तन्मयाकार हो जाऊं आपसे, हर वक्त आपका चिंतन रहे। और प्रार्थना वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी मुझे शक्ति दो, जागृति दो, परोपकार की भावना आ जाती है। ये सबसे बड़ा संवर है, ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है कि हम अपने दोषों को देखें, किसी दूसरे के दोषों को नहीं देखें। ये समता की साधना है। जब हम स्वयं के दोष देखना प्रारंभ करते हैं, दूसरे के दोषों को नहीं देखते हैं, किसी दूसरों के प्रति बुरी भावना नहीं रखते हैं, बुरे भाव नहीं रखते हैं, तो ये सारा जो है वो हमारी समता की साधना है। जब संवर और समता ये दो बड़े धर्म हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं, तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है, और हम अपने स्वभाव में आराम से रमण कर सकते हैं। और ये दोनों चीजें नहीं होती है तो हम विभाव में रमण करते हैं। देखिए कि हमारी आत्मा तो वही है, लेकिन आत्मा के उन 3 स्तरों की बात करते हैं, तो उससे स्वभाव विभाव आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली आत्मा का स्तर है, वह आत्मा वही है, लेकिन उसका स्तर अलग अलग है, उसका लेवल अलग अलग है, उसकी अवस्था अलग अलग है। तो जीवात्मा वह होता है जो कि स्वार्थ की स्थिति में रहता है, कर्ता भाव में रहता है। वो हमेशा ये चिंतन करता है कि 5 इंद्रियों का सुख है वही परमानेंट सुख है, इसके अलावा कोई सुख नहीं है। और ये जो शरीर मेरा मिला है वो आनंद के लिए है, मनोरंजन के लिए है। इसको जो 5 इंद्रियों के सुख को
भोगने के लिए, और वो मैं मेरा में चला जाता है। यानी ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, और बच्चों का पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, मैं पद वाला हूँ, मैं प्रतिष्ठा वाला हूँ, मैं बड़ा लेखक हूँ, और मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं पुस्तकों का लिखने वाला, मैं मेरा ये करता रहता है। नहीं, स्वार्थ की चेतना में आ जाता है। उसकी थ्योरी क्या होता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे। यानी वो जीवात्मा है, वो स्वार्थ की चेतना से बाहर नहीं निकलता है, वो पूरा विभाव में रहता है। ये सारा जो कर्ता भाव है, यही जो है कर्म बंधन का कारण है, और ये विभाव पैदा करता है। ये विभाव क्या? राग द्वेष है। ये राग द्वेष सबकी जननी है। ये राग द्वेष ही कर्मों का बंधन करता, चार्जिंग करता है, और राग द्वेष ही डिस्चार्ज होता है, और सारा एंजॉयमेंट होता है। ये राग द्वेष ही होता है। जैसे आप किसी ने प्रशंसा की आपकी, तो वो शरीर एंजॉय नहीं करता है, और आत्मा तो निष्क्रिय अक्रिया है। आत्मा तो शरीर है, शरीर ही नहीं है तो एंजॉय क्या करेगा? वो तो अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में आनंद के अंदर विराजमान है प्रभु के रूप में, और उसकी हाजिरी बिना। ये सबसे बड़ी बात है कि आत्मा, जैसो मैंने 3 अवस्था बताई है, तो आत्मा की हाजिरी बिना कुछ नहीं होता है। अगर आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाए तो शरीर ये जड़ होता है, जीरो है, उसको जला दिया जाता है। और आत्मा जब हाजिर होती है तो आत्मा और शरीर के दोनों के मिश्रण से जो है एक मिश्र चेतन बनता है। वही हमारा विभाव है, और वह राग द्वेष है, इसको प्रतिष्ठित आत्मा भी कहते हैं। तो उस दोनों के संपर्क के कारण जो प्रतिष्ठित आत्मा बनी, तो वह जब जब कर्ता भाव करती है तो चार्ज होती रहती है। तो जीवन भर वो चार्ज होती है। कैसे चार्ज होती है? आपने कभी देखा होगा कि मोबाइल की बैटरी है, उसको हम चार्जिंग के अंदर लगाते हैं तो बिल्कुल डिस्चार्ज होती है, तो धीरे धीरे 1 2 3 4 5 होते होते 100% चार्ज हो जाती है।